यहाँ रचित भाई पे तुम्हारी बातों का कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा, आपकी शादी में लखनीत क्यों नहीं आए? रुको ना। हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड गुड मॉर्निंग गाइज। आज मैं सुबह उठ गई थी 6 बजे और सबसे ज्यादा खुशी की बात पता है क्या है? आज मेरे एजी भी 7:30 उठ गए थे, मतलब 1.5 घंटा लेट उठे, बस उठ गए थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई। कल दोपहर में रचित उठा था करीब 3 बजे और आज 7:30। आज सूरज कहाँ से निकला है रचित? सूरज वही से निकला है, तुम्हारे देखने का नजरिया बदला है। नहीं, आज तुम सुबह उठे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज हम करने वाले हैं रील शूट और एक बार मेरे को पहले फोन दे, मेरे को काम है थोड़ा। हाँ जी, हो गया काम फोन का। हाँ, तो आज गाइज मैं बनाने वाली हूँ Q&A। नहीं, Q&A नहीं है ये। मेरी जो ऑडियंस है ना, जो जनता है, उनके बहुत ही अजीबो गरीब सवाल हैं और कुछ कमेंट्स हैं। आज मैं जस्ट उनके रिप्लाई करने वाली हूँ। तुमने कल कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि मैं तो Q&A बनाऊंगा भाई। आज नहीं, 1-2 दिन में मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाल रखी अपने व्लॉग चैनल पे, और जैसे ही उस पे बढ़िया कमेंट हो जाएंगे ना, बढ़िया नहीं बढ़िया, अभी 2000 कमेंट हो गए हैं उस पे, और कमेंट के वेट कर रहा हूं मैं कम्युनिटी पोस्ट पे। जैसे ही बढ़िया क्वेश्चंस आप लोग डाल दोगे, वहां से सिलेक्ट करूंगा बढ़िया क्वेश्चंस आप लोगों के, और फिर बनाएंगे एक धमाकेदार Q&A वीडियो। तो जिसके भी सवाल जवाब तो मैं दूंगा। जिसके भी सवाल है ना, कुछ भी पूछना है, आप उस पोस्ट पे जाके कम्युनिटी वाली पे डालो, और फिर Q&A में आपका सवाल भी पिक हो सकता है। रुको ना, मैं यार मार दिया, बहुत तेज लग गई। गाइज, मैंने तो कोई पोस्ट नहीं डाली थी, जस्ट मैं रैंडम जो सवाल आते थे कंटिन्यू, मैं उसके रिप्लाई करने वाली हूँ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए सेटअप लगाते हैं और रिप्लाई देते हैं। वैसे रचित, मैंने देखा था 1.2 के कमेंट्स हो गए हैं तुम्हारे उस पे। 2000 हो गए, 2K हो गए। अच्छा, अभी सुबह तो मैंने 1.2 के देखा था, अभी 2 के हो गए। चलो बहुत अच्छी बात है। ये गाइज अपना सेटअप रेडी है, साथ में 2 कप चाय भी है, एक मेरी, एक पता नहीं किसकी है। सो गाइज, अब मैं बैठ गई हूँ आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। एक्चुअली मैंने फ्रेम वहाँ का बनवाया था, बट वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि एसी की कूलिंग वहाँ तक पहुँच नहीं रही थी। तो मैंने सोचा कि अपने रूम में ही रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट एसी की हवा आ रही है। आपको तो पता ही है कि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और आजकल बिना एसी के कूलर के रहा नहीं जा रहा। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने कमेंट सिलेक्ट कर लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है महक सचदेवा का। इनका क्वेश्चन है, आप गुड़गांव में क्यों रहते हो अब? गाइस, मे बी मैंने अपने 1-2 व्लॉग, मतलब 1-2 दिन पहले व्लॉग में जब मैं अपने घर जा रही थी तो इसका रिप्लाई दिया था। ये मेरे स्क्रीनशॉट में पड़ा था, तो फर्स्ट देखो आपका ही आ गया। तो गुड़गांव में हम इसलिए रहते हैं क्योंकि शादी से पहले भी हम गुड़गांव में ही रहते थे, और शादी के बाद शादी के कुछ टाइम मैं ससुराल में रही। अभी मेरे को गुड़गांव में, मुझे और रचित को इसलिए रहना पड़ता है क्योंकि यहाँ भी हमारा घर है और उधर भी गांव में भी हमारा घर है। तो वहाँ पे हमारे पेरेंट्स हैं, मेरे मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ सब हैं वहाँ उस घर को संभालने के लिए, और गुड़गांव वाला घर संभालने के लिए कोई नहीं है। तो इसलिए मैं और रचित यहाँ पे रहते हैं। स्क्रिप्ट करने के लिए थोड़ा सा अकेलापन चाहिए होता है कि हम अच्छे से फ्री माइंड से स्क्रिप्ट में ध्यान दे सके और शूट कर सके, एडिट कर सके। ये भी रीज़न है कि हम यहाँ पे रहते हैं। मेन तो यही है कि गुड़गांव वाला घर भी हमें संभालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पलक सैनी का, ऐश्वर्या दी को खाने पर कब बुलाओगे, प्लीज़ रिप्लाई दी। यार, ये काम बहुत टाइम से पेंडिंग है, और ऐसा नहीं है कि मैंने उसे फ़ोन नहीं किया या इनवाइट नहीं किया। मैंने उसे अभी बीच में कॉल किया था जब मैं अपने ससुराल में ही थी, और यहाँ पे आने के बाद भी मैंने एक दिन उसको मैसेज किया कि डिनर और लंच का क्या सीन है, मुझे भी तुझे देना है और तुझे भी मुझे देना है, तो एक दिन प्लान कर ले। तो उसका ये रिप्लाई था कि यार मैं ना अभी अपनी मम्मी के घर आई हूँ, मतलब ऐश्वर्या भी अपने मायके गई हुई है, तो इसलिए वो थोड़े टाइम अपने मम्मी पापा के साथ स्पेंड कर रही है। मैंने कहा चलो ठीक है, वहाँ पे रह ले, जब तू अपने ससुराल जाएगी ना तो अपने हस्बैंड के साथ ही मेरे घर पे आना, तो हम एक बहुत ही अच्छा डिनर या लंच प्लान करेंगे उसके लिए, और वो भी करेगी मेरे लिए। लेकिन पहले मैं सोच रही हूँ मैं उसको बुला लूँ, उसके बाद ही उसके घर जाऊँ। नेक्स्ट कमेंट है रिया एडिट्स का, सिब्बू दी आप चश्मा क्यों लगाती हो, और लगाती भी हो तो परमानेंट क्यों नहीं लगाती, कम बैक चिटियंस।
प्लीज़ रिप्लाई माई कॉमेंट। तो भाई मुझे लगता है कि आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर हो, इसलिए आपको नहीं पता कि मैं स्पेक्स क्यों लगाती हूँ। चलो मैं बता देती हूँ, जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं जिनको नहीं पता, मेरी आईसाइट बहुत वीक है, और अभी से नहीं, इवन जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरी आईसाइट तभी से ही वीक है। तो उस टाइम पे तो नहीं लगाया चश्मा, मुझे लगा कुछ I will disturb you, सिब्बू, थोड़ी देर के लिए। वो खाना बन रहा है ना, तो चावल कौन से यूज करने हैं और कितने यूज करने हैं, एक बार प्लीज गाइड कर देता प्लीज। यार बीच में तुम्हें भी पता है किचन में ही राइस रखे हुए हैं, एक बार जाके देख लो। अरे उसने डब्बा खोल रखा है, दो चावल है ना। 2 चावल नहीं है, एक ही है। हाँ वही। हाँ, आज फिर बनवा लो या फिर ब्लिंकिट कर लो। ब्लिंकिट कर दे, अभी कर लो, मैं मुझे कुछ नहीं काम पता कर ना रही हूँ कैसे ना। क्या होएगा, मुझे क्या तुम्हें पता। ब्लिंकिट करना नहीं आता? अरे ये नहीं पता ना कौन सा चावल मंगाऊं। देख लो, जिसके प्राइस ज्यादा हो वो मंगा लो, प्राइस ज्यादा वाले अच्छे चावल होते हैं। जाओ कितने बनवाने हैं? 1-2 किलो मंगा लो, वही बनवाना कितना अभी? 5 जनों के हिसाब से। 5 गिलास? वो अपने आप बना लेंगे वो भैया। पूछ रहा है कि 5 गिलास डालूं 4 गिलास डालूं? ऐसे बोलो कि 5 जनों के हिसाब से बना दो, नए राइस मंगा रहा हूँ एक टाइम का। हाँ अभी। यार घर में अगर लेडीज ना हो ना, स्त्रियां ना हो, तो ये आदमी कुछ नहीं कर सकते। स्त्री ने होके क्या कर लिया? मैं ही मंगा रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, यहाँ बैठी है आराम से स्त्री। तो देखो, इसलिए मेरे लिए मुश्किल है घर और काम और एडिटिंग सब संभालना। देख रहे हो इसको? चलो ये छोड़ो, मैं कहाँ पे थी? हाँ, उस टाइम पे मैंने स्पेक्स नहीं लगवाया था, तो अभी जब जैसे जैसे बड़ी हुई तो आँखों की प्रॉब्लम बढ़ती गई। तो अभी मेरे को क्या होता है, थोड़ा ब्लर दिखता है। मेरी पास की ठीक है, दूर की नज़र थोड़ी सी वीक है, तो इसलिए मैं स्पेक्स लगाती हूँ। और जब मैं स्पेक्स नहीं लगाती हूँ तब मैं लेंस का यूज़ करती हूँ। अभी बहुत टाइम से मैंने लेंस यूज़ करना छोड़ रखा है, क्योंकि लेंस से भी आँखों में प्रॉब्लम होती है, जलन, इचिंग होने लगती है। जब मेरी शादी के फंक्शन चल रहे थे तब मैंने लेंस उस बीच यूज़ किए थे, लेकिन अभी मैंने कुछ नहीं लगा रखा, क्योंकि इतने पास का तो दिखता है मुझे। सो नेक्स्ट कॉमेंट है अमित कुमार तिवारी जी का, शादी के साइड इफ़ेक्ट सीरीज़ बनाओ। यार ये एक्चुअली ना, मैंने और रचित ने सोचा था कि हम ना हस्बैंड वाइफ कॉमेडी वीडियो बनाएंगे, कुछ रिलेटेबल कंटेंट जो हमारे साथ एक्चुअल में होता है उसको फ़नी वे में दिखाने की आप लोगों को कोशिश करेंगे। बट सीरीज़ वगैरह का तो अभी सीरियसली नहीं सोचा था, क्योंकि अभी 2 महीने कुछ भी नहीं होते। अभी तो हम अपना ही शेड्यूल ठीक नहीं कर पाए हैं, तो हम सीरीज़ वगैरह के लिए तो अभी नहीं प्लान कर रहे हैं। बट आपने अच्छा आइडिया दिया है, इन फ्यूचर मैं कुछ प्लान करूंगी तो मैं ये हस्बैंड वाइफ के साइड इफ़ेक्ट की सीरीज़ ज़रूर बनाऊंगी। नेक्स्ट कमेंट है जयबीन वाल का, इनका है सिब्बू दी प्रैंक ऑन योर ससुराल फैमिली, प्रेगनेंसी प्रैंक प्लीज़। भाई ये सिर्फ इन्हीं का क्वेश्चन नहीं है, इन्हीं का कमेंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे कमेंट है कि प्रेगनेंसी प्रैंक ऑन रचित, अपनी फैमिली के पे प्रैंक करो, प्रेगनेंसी का ये वो। गाइस देखो, मैंने इसका अभी तक कोई आंसर नहीं दिया, ना ही किसी कमेंट का रिप्लाई दिया, लेकिन मैं अब दे रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रेगनेंसी प्रैंक और ये सब ना बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं। हम चलो हंसी मजाक करते हैं, प्रैंक करते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि प्रेगनेंसी को लेके कोई प्रैंक करना चाहिए जेन्युइनली, क्योंकि यार ये सच में बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। आज हम इसको लेके हंसी मजाक कर रहे हैं, इन फ्यूचर मतलब मैं पता नहीं, मैं बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन मुझे सही नहीं लगा ये प्रैंक करना, तो इसलिए मैं इस बारे में सोचूंगी कि करना चाहिए कि नहीं। बट अभी फ़िलहाल मेरे माइंड में ये है कि मैं प्रेगनेंसी प्रैंक तो नहीं करने वाली हूँ। देखो काफ़ी इन्फ्लुएंसर है, व्लॉगर हैं, मैंने बहुत लोगों की ऐसे प्रेगनेंसी प्रैंक देखी है। देखो वो उनकी लाइफ है, वो उनके डिसीज़न है, वो करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा सही। तो मैं अभी फ़िलहाल मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती कि मैं इन फ्यूचर करूँगी या नहीं। अभी मेरे को थोड़ा प्रिपेयर होना पड़ेगा या इस चीज़ के लिए सोचना पड़ेगा कि यार ये करना सही भी है कि नहीं। नेक्स्ट कमेंट है एसएस क्रू का, सिब्बू दी यू आर बेस्ट, जस्ट इग्नोर ऑल नेगेटिव कमेंट्स, ऑल थिंकिंग आर नॉट सेम, बट बहुत लोग आपको प्यार करते हैं, सो थिंक पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये जस्ट एक स्टेटमेंट है। तो मुझे आपका कमेंट बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी रिप्लाई कर दूँ। थैंक यू सो मच आप लोगों को जो मुझे इतने प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और सपोर्ट करते हैं जेन्युइनली। सो गाइज नेक्स्ट कमेंट है शंकर जिंदल का, सिब्बू दी भैया ने जो वीडियो आप दोनों की शादी से पहले शूट
करी थी वो कब डालेंगे भैया? आई एम वेटिंग फॉर योर्स वीडियो। ओके ठीक है, तो मैं बताऊं गाइज, एक्चुअली ना वीडियो इतनी ज़्यादा लेंथी है, मुझे लगता है कि मिनिमम 1 घंटे की तो होगी, तो इसलिए उस वीडियो को एडिट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। और आपको तो पता ही है मेरे एजी का शेड्यूल क्या हो रखा है, तो आजकल काम पे ध्यान नहीं है, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना बोलने के बाद रचित ने अपना टाइम टेबल रूटीन सुधारा है, तो अब बहुत ही जल्दी वीडियो एडिट हो जाएगी और बहुत जल्दी आप लोगों के सामने होगी। भाई ये बहुत अजीब सा यूज़र नेम है, GK भा, पता नहीं, डोंट नो। तो इनका कमेंट है, इंस्टा को नॉनवेज मत दीजिए, उसका डाइजेशन खराब हो जाएगा, उसे वेज दीजिए, पनीर दही आप देती हो वही, वेज फूड प्लीज़ मत दीजिए, नॉनवेज लिखना था, नॉनवेज प्लीज़ मत दीजिए, जो आप उसे दे रही हो प्लीज़ दीदी नहीं। भाई बहुत उल्टा सीधा लिखा है, बट मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हो कि मैं उसे जो वेज खाना देती आई हूँ अभी तक वही वेज देना है, नॉनवेज नहीं देना। ये कमेंट मैंने इसलिए पिक किया क्योंकि ये बहुत टाइम से आ रहा था और इनके ही ब्लॉग पे मेरे 10-10 कमेंट होते हैं सेम, कॉपी पेस्ट। तो मैं आज तक उसको वेज ही देती आई हूँ। मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि उसको ना डेली नहीं तो वीकली या मंथ में 2 बार आप नॉनवेज डाल दिया करो। भाई मैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई जानवर या कोई पशु को मार के उसको खिला रही हूँ अपने डॉग को, नहीं यार, ये पाप मैं कभी नहीं कर सकती। मैंने बीच में भी आपको बताया था, एक्चुअली मैं पैकेट वाला फूड देती हूँ जो नॉनवेज बना होता है, उसमें लिखा होता है ऊपर से कि चिकन ये वो, जैसे आप नॉनवेज खाते होंगे। देखो मैं तो नहीं खाती और मेरी फैमिली में कोई भी नहीं खाता, तो कई बार ऐसे मसाले पे लिखा होता है चिकन मसाला ये वो, तो वो चीज़ पैकेट वाला मैं उसको दे देती हूँ क्योंकि मेरे बस की नहीं है कि मैं अपने डॉग को पालने के लिए किसी और जानवर को मार के खिलाऊं। नहीं यार, ऐसा नहीं है। मेरे को डॉक्टर ने बोला कि ये जानवर हैं और इनको पैकेट वाला आप दे सकते हो, तो मैंने इसलिए दिया था, बाकी और कोई भी रीज़न नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है वर्क हियर। यार कैसे कैसे यूज़र नेम रखते हो, वर्क हियर। सिब्बू दीदी क्वेश्चन, आपको किस घर में रहना ज़्यादा पसंद है? वी नो सब जगह अच्छा लगता है बट मोस्ट कंफर्टेबल कहाँ है? तो देखो ये सच बात है कि मुझे सब जगह ही अच्छा लगता है और मोस्ट कंफर्टेबल वहाँ है जहाँ इंस्टा रहता है। इंस्टा आपने देखा होगा, जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो मैं वहाँ उसको लेके जाती हूँ, और जब मैं ससुराल में होती हूँ तो मैं उसको वहाँ अपने पास रखती हूँ। अगर मैं इधर गुड़गांव में हूँ तो मैं गुड़गांव में रखती हूँ। जहाँ पे भी इंस्टा रहता है मुझे वो जगह बहुत कंफर्टेबल लगती है। एक प्योर फीलिंग आती है, एक अनकंडीशनल लव वाली फीलिंग आती है। प्लेस मैटर नहीं रखता मेरे लिए, रखता है इंस्टा मैटर। जहाँ पे वो रहेगा मुझे वो जगह कंफर्टेबल है। और नेक्स्ट रीज़न ये भी है, मेरे काम के अकॉर्डिंग मेरा प्लेस फेवरेट हो जाता है। जैसे मुझे यहाँ पे शूट करना है तो मुझे यहाँ अच्छा लगेगा, मैं 3-4 दिन यहाँ रह जाऊँ तो यहाँ अच्छा लगेगा। मैं मम्मी पापा के पास जाती हूँ तो मुझे वहाँ भी अच्छा लगता है, क्योंकि देखो एक तरीके से मैं ये भी कह सकती हूँ कि मुझे अपने घर पे मायके में ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और अब तो 3 हैं, प्रिंस 2, अभियुक्त। अभी छोटे का नाम नहीं रखा गया है, तो अभी छोटा वाला बाबू जो है, तो मुझे बच्चे वहाँ पे हैं तो मुझे वहाँ पे और ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी ससुराल साइड में मेरे कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, तो इसलिए कह सकते हैं कि यही रीज़न है कि थोड़ा सा मैं मायके और इंस्टा की तरफ ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। बाकी मुझे मेरे ससुराल में भी बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट कमेंट है विनीत श्रीवास्तवा का। श्रीवास्तवा, वैसे श्रीवास्तव होता है ना? हाँ, तो मैं भी यही होगा। दीदी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मैं आपको क्या बोलूँ, दीदी या भाभी? प्लस आंसर करो, मेरे यूनिट टेस्ट भी चल रहे हैं तब भी मैं आपके ब्लॉग देखता हूँ। अरे थैंक यू सो मच, आपके यूनिट टेस्ट चल रहे हैं आप फिर भी मेरा व्लॉग देखते हो, ये तो आप सब लोगों का प्यार है। और देखो, अगर आप मेरी न्यू ऑडियंस हो, मेरी शादी के बाद मुझसे जुड़े हो, तो आप भाभी बोलो, और अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते आ रहे हो, ऑफ कोर्स तो आप दीदी ही बोलते आए होगे, तो अब दीदी ही बोलो। अगर आप बहुत पुराने हो तो मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो, और आप नए हो तो भाभी बोलो, जस्ट सिंपल। नेक्स्ट है, आपकी शादी में लखनीत क्यों नहीं आए? मीन्स लखन नीतू शादी और रिसेप्शन में भी। गाइज इसका रीज़न ये है कि हमारी शादी आपको पता है कि उत्तराखंड में हुई थी, और उत्तराखंड में लिमिटेड गेस्ट थे,
लेकिन ऐसा नहीं है कि लिमिटेड गेस्ट में नीतू और लखन इनवाइट नहीं थे। एक्चुअली इतनी दूर का ट्रैवल और 5 दिन का स्टे, और आपको भी पता है कि वो अपनी लाइफ में कितने ज़्यादा बिजी हैं। अगर अप डाउन करना होता, अगर हमारी शादी दिल्ली में ही कहीं होती तो वो ज़रूर आते, लेकिन 5 दिन का ट्रैवल, उत्तराखंड 500 किलोमीटर का ट्रैवल, ऊपर से 5 दिन का वहाँ पे स्टे, तो सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता उतनी दूर स्टे करना। तो इसलिए उत्तराखंड वाले फंक्शन और शादी में मोस्टली फैमिली और क्लोज रिलेटिव्स ही थे। फ्रेंड्स तो बहुत कम थे, जो फ्री थे उनका शेड्यूल हमारी शादी के लिए सूटेबल था, वही आ पाए थे। और काफ़ी गेस्ट थे जो हमारी शादी में अवेलेबल नहीं हो पाए। वो सिर्फ रीजन ये कि बहुत ज़्यादा दूर था और 5 दिन का स्टे भी था। और रिसेप्शन की तो मैं क्या बोलूँ, रिसेप्शन में हम इतने ज़्यादा बिजी थे कि मैंने उनको बैक टू बैक कॉल तो नहीं कर पाई थी। बट आप पूछो जाके उनके व्लॉग्स पे, कमेंट पे आंसर करो कि आप सिब्बू दीदी और रचित भैया की शादी में क्यों नहीं, शादी में नहीं सॉरी, रिसेप्शन पे क्यों नहीं गए। हमने किया था इनवाइट, उनका रीज़न होगा, या हो सकता है बिजी हो या आउट ऑफ टाउन हो तो नहीं आ पाए होंगे, बट वो एंगेजमेंट में आए थे, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और अभी हाल फिलहाल मेरे पास नीतू का मैसेज भी आया था कि उन्होंने हमारे लिए लंच या डिनर प्लान किया है, बस एक डेट निकालनी है, तो हम उनके घर जल्दी डिनर पे भी जाएंगे या लंच पे जाएंगे। नेक्स्ट है त्रिपा ठाकुर का, सिब्बू आपके जीजू बहुत ही अच्छे नेचर के हैं, एक बेटे से भी अपना घर समझ के रहते हैं। यार ऑफ कोर्स ये मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरे जीजू बहुत अच्छे हैं, इसलिए तो वो मेरे जीजू हैं। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मुझे भी पर्सनली मेरे जीजू बहुत अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट है सिब्बू, जब मैं कुछ काम कर रही होती हूँ ना, तो मैं तभी प्यार और केयर नजर आती है। एक तो ब्लूबेरी ला के दे रहा हूँ, बना लेती तो खा लेती। खाती खाती बना ले। आओ बैठ जाओ ना फिर साथ में ही। मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ। फिर डिस्टर्ब करने आ रहे हो? नहीं, मुझे लगा यार ब्लूबेरी खिलानी चाहिए तो मैंने दे दिया। जाओ, थैंक यू सो मच। गेट लगा देना भाई। कुछ लोगों को ना, मेरा और रचित का ये नेचर भी, मतलब रचित का तो नहीं, हाँ रचित का भी, साथ में रचित का भी और मेरा नेचर एक दूसरे को लेके, इस पे भी लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो भाई हम दोनों साथ में बहुत टाइम से ऐसे ही हैं और हम बहुत खुश हैं। तो प्लीज़ अपने नेगेटिव कमेंट से मेरे मन में या रचित के मन में ना चीज़ें मत डाला करो। ये बस मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी और कुछ नहीं। नेक्स्ट है सिब्बू दीदी, बेबी बॉय बिल्कुल स्पीड एंड ब्यूटीफुल है। स्पीड क्या होता है पता नहीं। ब्यूटीफुल आप पर गया है। एंड सिब्बू दी प्लीज़ आप रचित भैया के साथ मिलकर हर्ष भैया पर प्रैंक करो। ठीक है, थैंक यू सो मच कि बेबी बॉय बहुत अच्छा है, आपने बोला, मुझे भी बहुत लगता है। और बच्चे तो किसी के भी हों तो वो बहुत प्यारे ही लगते हैं। और ये जो हर्ष पे प्रैंक वाली बात है, ये हम करेंगे और बहुत गंदा प्रैंक करेंगे। एक्चुअली कल क्या हुआ ना, हर्ष कल मूवी देख रहा था छावा, तो मैंने उसको बोला कि यार कुछ ना हॉरर मूवी लगा ले, मैं भी देख लूँगी। छावा तो मैंने देख रखी है, मैं और रचित तो थिएटर में देख के आए थे। ऐसे हो गया हक्का बक्का कि नहीं 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 भूत की नहीं, भूत की नहीं, भूत की नहीं यार, नहीं मेरे साथ नहीं जाती। मैंने तू आंखें बंद कर लियो, मैं देख लूँगी। तो इस वाली बात से मुझे ये तो पता चल गया कि हर्ष भूतों से डरता है बहुत ज़्यादा। तो मैं हर्ष पे भूत वाला प्रैंक करूँगी, यस घोस्ट प्रैंक करूँगी मैं हर्ष पे। और हर्ष का तो कोई चैनल भी नहीं है, आप लोग उसको जाके बता भी नहीं सकते हो कि हर्ष भैया संभल के सिब्बू दीदी आप पे प्रैंक करने वाली हैं। गाइज मैं नेक्स्ट कमेंट रीड करने जा रही हूँ, बहुत बड़ा पैराग्राफ है। मुझे लगता है जब मैं स्क्रीन पे ये लगाऊंगी तो मेरा तो पूरा फेस ही कवर हो जाएगा। तस्लीम बुरानी का कमेंट है, दीप्ति दीदी। भाई गाइज मेरा राशि का नाम है दीप्ति, मेरा नाम सिब्बू ही है। दीप्ति बोल दिया एक व्लॉग में मैंने, पता है ये कमेंट्स ना मैंने अपने कई व्लॉग से उठा रखे हैं, क्योंकि मैंने कोई कम्युनिटी पोस्ट या किसी ब्लॉग में स्पेशल तो बोला नहीं था कि आप लोग क्वेश्चन पूछ लो, तो ये मैंने बीच बीच से सारी वीडियो से उठा रखे हैं। तो एक व्लॉग में मैंने, जब मैं अपने घर गई थी अपने भतीजा लगेगा ना, हाँ अपने भतीजे को काजल लगाने, तब उस वाले व्लॉग में मैंने अपनी राशि का नाम बताया था। दीदी बुरा मत लगाना, जब रचित भैया आपके घर आते हैं, मतलब आपके मायके आते हैं, तब उनका मुंह बहुत ज़्यादा ही बिगड़ जाता है। कितने प्यार से रचित भैया को चाय पीने के लिए फोर्स किया, लेकिन रचित भैया ने चाय पी नहीं। और कम से कम उनको नाश्ता तो कर लेना चाहिए, उन्होंने नाश्ता भी नहीं
और बुरा मत लगाना, ऐसी एक कमेंट पूजा ने भी की है। पहले आपके घर आए थे बेबी बॉय की आंखों में काजल लगाने और आप लोगों के पाँव में थोड़ा सा टच क्या कर दिया, वो आपके लिए क्या लिखा है, एकदम से सोते रहे और आपके ऊपर चिल्लाने जैसा हो गए थे, बुरा मत लगाना प्लीज। अरे यार, इतनी सारी बातें कह दी और हर सेंटेंस पे बुरा मत लगाना प्लीज, बुरा मत लगाना प्लीज। देखो, मैं इसका रिप्लाई करती हूँ, ऐसा नहीं है कि रचित मेरे घर जाता है तो मुंह बना के रखता है, मुंह लटका के रखता है। एक्चुअली उस दिन क्या हुआ था, मैं फर्स्ट डे वाली बात बताती हूँ। जब हम काजल लगाने गए थे, उस दिन क्या हुआ था कि आपने देखा होगा, मैंने पूरे दिन की ब्लॉगिंग की थी। रचित को मैं नींद में उठा के, वो पूरे नींद में था, पूरी रात जागा हुआ था, और मैंने उसको सुबह सुबह 8 बजे उठा दिया और नींद में मैं घर लेके गई, क्योंकि मम्मी ने रचित को भी इनवाइट किया था कि दोनों साथ में आना। तो रचित बहुत ज़्यादा नींद में था, इसलिए घर पे पूरा टाइम सोता रहा था, और इवन मैं भी साथ में रचित के सोती रही थी। लेकिन देखो, मुझे तो रस्म करनी थी, मुझे काजल लगाना था, तो इसलिए मेरे को मम्मी ने उठा दिया, रचित को नहीं उठाया, रचित को सोने दिया। ये रीज़न था फर्स्ट डे। और अगर मुझे रस्म नहीं करनी होती, काजल नहीं लगाना होता, तो मम्मी मुझे भी नहीं उठाती, हम दोनों ही सोते रहते। और नेक्स्ट बात आपने बोली है कि मेरी मम्मी ने इतने प्यार से चाय बनाई और रचित ने चाय नहीं पी, एटलीस्ट उसको नाश्ता कर लेना चाहिए था। तो मैं इसका भी आंसर देती हूँ, रचित एक्चुअली चाय पीता ही नहीं है, वो चाय बहुत कम पीता है। आप अगर मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखते हो तो आपको पता होगा, मैं फोर्स करके पिलाती हूँ, पी लो ना, कि मेरा कोई साथ देने के लिए हो जाए, क्योंकि आई लव टी, मुझे बहुत अच्छा लगता है चाय पीना। इवन मैं गर्मियों में भी चाय पीती हूँ। तो रचित ठंड में चाय पी लेता है, गर्मियों में नहीं पीता। बहुत फोर्सफुली रात में जाग रहा है या एडिटिंग कर रहा है तो कॉफ़ी ले ली, चाय ले लिया, तो इसलिए उसको चाय पसंद ही नहीं है। मैंने, और मम्मी को पता भी नहीं है ज़्यादा, तो मम्मी ने सबके लिए चाय बनाई थी, तो रचित के लिए भी बना दी थी। और रही बात नाश्ते की, रचित ने नाश्ता इसलिए नहीं किया था क्योंकि रचित का उस दिन स्टमक थोड़ा अपसेट था, रचित के पेट में हल्का सा दर्द था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। रचित ने डाइजीन भी पी थी, और फिर हम जब बाहर गए थे तो रचित ने नारियल पानी भी पिया था। इनफैक्ट मैंने भी रचित को बोला था कि रचित तुमने कुछ खाया नहीं, अब बाहर का कुछ ऊट पटांग खाओगे। तो रचित ने बोला, सिब्बू मैंने इसलिए नहीं खाया क्योंकि मेरे पेट में दर्द है, अगर तेरे पास डाइजीन है तो वो दे दे। तो मैंने रचित को डाइजीन दी थी। रचित का जब पेट नॉर्मल हुआ था तब रचित ने बाहर कुछ खाया था, मुझे याद नहीं है। बाकी रचित का पालक पनीर तो फेवरेट है और घर पे पालक पनीर बने हुए थे, बस इसीलिए नहीं खाया था। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रचित का नेचर बहुत अच्छा है, और रचित ने मेरी फैमिली वालों के साथ टाइम थोड़ा कम स्पेंड किया है, तो वो ज़्यादा हंसी मजाक वाला नेचर रचित का नहीं है। रचित का नेचर मेरे साथ ही है, हंसी मजाक वाला, या उसके जो क्लोज फ्रेंड हैं। और इसमें कुछ है कि पैर टच हो गया था तो चिल्लाने से हो गए थे, मेरे को ये बात याद ही नहीं है, क्योंकि ये दिन में हमारे बीच 10 बार 15 बार होता है, तो हम एक दूसरे पे कब कितनी बार चिल्लाए हैं वो चीज़ हमें याद ही नहीं रहती। तो ये वाला नीचे वाली लाइन तो सच में मुझे याद नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है अंशिका अग्रवाल का, दीदी रचित भैया का ब्लॉग क्यों नहीं आया? ये भी कोई बताने का रीज़न नहीं है। रचित का शेड्यूल ख़राब होने की वजह से, उसके पैर में पेन होने की वजह से वो नहीं कर पाया था काम। लेकिन अब टेंशन मत लेना, मेरे पति ने अपना रूटीन सुधार लिया है। मैं बता दो रही हूँ, आज 7:30 उठ गया, आगे से टाइम पे आएगा। नेक्स्ट कमेंट है नैना पटेल का, सिब्बू भाभी रचित भाई को बहुत अच्छा डांस आता है, तो एक वीडियो डांस वाला बनाओ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हाँ, आई नो रचित को बहुत अच्छा डांस आता है। हमने एक बनाई थी जो एक ट्रेंडिंग सॉन्ग था उस पर, तब मुझे पता चला रचित अच्छा डांस कर लेता है। वैसे भी कर ही लेता है, जो स्टेप वाला नहीं पता था मुझे, स्टेप वाला भी कर लेगा। तो मैं और रचित साथ में ही डांस वाली वीडियो ज़रूर बनाएंगे। गाइस नेक्स्ट कमेंट है अरुण करदम का, भाई इनके बहुत मैसेज आते हैं, मैसेज नहीं बहुत कमेंट्स आते हैं, और जहाँ तक मुझे थोड़ा थोड़ा याद आता है ये मोस्टली नेगेटिव कमेंट्स ही करते हैं। पता नहीं आज पॉजिटिव किया है या नेगेटिव, मैं भी पढ़ती हूँ। आज मैंने इनका उठा ही लिया कमेंट। आप दोनों गांव में सही थे, रचित भाई आंटी अंकल की वजह से उठ तो जाता था, यहाँ रचित भाई पे तुम्हारी बातों का कोई असर नहीं पड़ता। तो अरुण मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ,
अगर आपको ऐसा लगता है कि रचित गांव में था तो उठ जाता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रचित जब भी उठता था जब उसकी इच्छा होती थी, जब उसकी नींद पूरी हो जाती थी। उठती वहाँ भी मैं जल्दी थी, और ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा रचित को वहाँ उठा देते थे या रचित उनकी वजह से उठ जाता था। पापा तो सुबह सुबह ड्यूटी चले जाते थे अपना 8:30 या 9 बजे। मम्मी इसलिए नहीं उठाती थी कि उनको लगता था कि ये रात भर तो जागते ही हैं, सुबह उठा के इनकी नींद क्यों ख़राब करना। बट मुझे उठना पड़ता था और मम्मी मुझे उठा भी देती थी कि 8 साढ़े 8 बजे, कि उनको पता था सिर्फ उठ जाती है, क्योंकि हमारे घर पे मेड आती थी साफ़ सफाई करने के लिए। तो जब घर पे मेड आती हैं तो उनको बताना पड़ता है कि यहाँ क्लीन कर दो, यहाँ डस्टिंग कर दो, यहाँ साफ़ कर दो। तो इस वजह से वहाँ पे मुझे उठना पड़ता था, और रचित को वहाँ पे ना कोई उठाता था और ना ही वो अपनी मर्जी से उठता था। वहाँ भी रचित का शेड्यूल ख़राब था। तो अब जो रचित ने सुधारा है ना, वो भी मेरी वजह से ही सुधारा था। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा ही पति है, मेरा फ्यूचर है, और मुझे ही सुधारना पड़ेगा। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पति ने शेड्यूल सुधार लिया। सो गाइज, आज के लिए बस इतने ही कमेंट के आंसर कर रही हूँ मैं आज कल में एक कमेंट्री पोस्ट डालूंगी, और उसके नीचे आपके मन में जितने भी क्वेश्चन हैं, जो भी है, वहाँ पे पूछ लेना। ये तो जस्ट मैंने एक सरप्राइज़ Q&A बना दिया, सरप्राइज़ रिप्लाई कर दिया, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था दिखाने के लिए, और मुझे घर में बहुत सारा काम भी था। तो इसलिए मैंने व्लॉगिंग ना करके आप लोगों के कमेंट के आंसर ही कर दिए। तो अभी जब मैं कमेंट्री पोस्ट डालूंगी, आप लोगों को क्या करना है, अपने सारे क्वेश्चन पूछ लेने हैं और कमेंट सेक्शन भर देना है। एंड आई नो कि ये आंसर बहुत कम है, मैंने बहुत कम क्वेश्चन सिलेक्ट किए, बट आप भी समझो, मुझे ना एक एक वीडियो के नीचे जा के क्वेश्चन ढूंढने पड़ रहे थे कि मैं किसका आंसर दूँ। लेकिन अब जब आप पूछोगे ना तो मुझे ढूंढने नहीं पड़ेंगे, मैं डायरेक्ट नीचे जाऊँगी और लाइन वाइज मुझे सिलेक्ट ही नहीं करने पड़ेंगे। मैं कमेंट सेक्शन डायरेक्ट खोल के बैठ जाऊँगी और सबके रिप्लाई दूँगी। आई होप आप मेरे आंसर से संतुष्ट हुए होंगे। तो अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।